मूलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकान्ता कांता नमस्ते सत्यकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वनमाली हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय शुरुआत की जय हरे कृष्ण और सब भक्तों का बहुत स्वागत है। लोग भगवद गीता के अध्याय 5 पर है। चर्चा चल रही है व्यक्ति के योग युक्ता नेचर को लेके कि जो व्यक्ति भगवान से योग युक्त हो जाता है तो क्या होता है। और बता रहे हैं कि जीव जो है इस शरीर से भिन्न है और जब वो आत्मिक स्तर पे शरीर से भिन्न एक्टिविटीज करता है, जैसे अभी हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, शरीर के स्तर पे एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। परंतु जब वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करता है, जैसे नाम जप करना, भगवान को ऑफर करके खिलाना, संकीर्तन करना घर पे बाहर, और ये शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, तो फिर वो पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस जब हो जाता है तो शरीर के स्तर पे वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो बस दिखता है काम करते हुए, जैसे खाते पीते हुए वो दिखता है, पर एक्चुअली कोई 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 कर्म क्रिएट नहीं कर रहा है जिसका उसे फल मिलेगा, है। अगर व्यक्ति कोई कर्म ऐसा क्रिएट ना करे जिसका उसे कोई फल मिलेगा तो उसे आध्यात्मिक शरीर दे दिया जाएगा, भगवान के धाम चला जाता है। पर अगर कोई वो कर्म बनाया, थोड़ा बहुत भी कर्म अगर उसका रह गया जिसका फल मिलना बाकी है, तो उसे अगला शरीर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है एक बार। तो हमने 14 तक ये किया था, और कल हमने ये समझा, 14वां श्लोक था ये, कि जो एम्बेडेड स्पिरिट सोल है, जो मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ द बॉडी, इस शरीर का जो इस शरीर के दो मालिक बताए गए हैं, एक आत्मा, हम खुद, एक परमात्मा जो आत्मा के साथ रहते हैं, है ना। आप सबको याद होगा कि जैसे ये एक एनालॉजी दी गई है श्रीमद् भागवतम में, कि जैसे एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक आत्मा हम खुद और एक परमात्मा भगवान श्री हरि परमात्मा रूप में बैठते हैं। तो दो मास्टर हैं इस शरीर के। और फिर इसकी एक दूसरी एनालॉजी भी मैं देता हूँ कि जैसे एक गवर्नमेंट है, उसने प्लॉट एलोकेट कर दिए, बहुत सारे प्लॉट काटे, और एक किसान को बोला तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये है ना। तो वो जो किसान है वो अपने प्लॉट का मालिक है, गवर्नमेंट उसकी दूसरी मालिक है ना। इसी तरह गवर्नमेंट को सारे प्लॉट के बारे में पता है, पर जो किसान को एलोकेट हुआ है प्लॉट, उसे सिर्फ उसी का पता है। इसी तरह भगवान परमात्मा रूप में सब शरीरों में रहते हैं, उन्हें सारे शरीरों का पता है। भगवान को सारे शरीरों का पता है, क्योंकि उन्होंने ये शरीर एलोकेट किए हैं, किसको, उस आत्मा को, है ना। तो आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का पता रहता है, वो भी पूरी नॉलेज नहीं रहती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि मुझे पता नहीं पेट में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर डॉक्टर बताता है कि तुम्हें तो ये बीमारी है ना। तो तो ये सब कैसे हो रहा है, मोड ऑफ मटेरियल नेचर है। मोड ऑफ मटेरियल नेचर से क्या हो रहा है कि ये सब सर्दी, गर्मी, ये सब होते रहते हैं। जो खाया है वो डाइजेस्टिव हो जाता है, आंखें चलती रहती है, कान चलते रहते हैं, मोड ऑफ मटेरियल नेचर से सारी चीजें हो रही हैं। तो व्यक्ति फिर पाप और पुण्य भी क्यों इकट्ठा कर लेता है, वो डिजायर की वजह से, है ना। ये वही वाली बात है जब हम डिस्कस कर रहे थे कि होटल में किसी ने चेक इन किया कमरे के अंदर, अब वो जब तक नियम कायदे फॉलो कर रहा है तब पुण्य कमा रहा है, वो उसकी रेटिंग अच्छी जाएगी। पर वो अंदर अगर कुछ गड़बड़ी करने लगे तो वो अगेंस्ट ऑफ लॉ हो गया है, जो होटल के नियम है उसके अगेंस्ट हो गया वो, तो वो गलत माना जाएगा। तो व्यक्ति इसी तरह पाप और पुण्य कर्म करता है। ठीक है, तो उसके पाप और पुण्य कर्म में क्या भगवान कुछ हिस्सेदार हैं, क्या उनको भी कोई शेयर मिलेगा।
कि देखो इस जीव ने पुण्य किया है आपकी वजह से, तो भगवान भी उसको कुछ शेयर नहीं। वो हम आज देखते हैं टेक्स्ट 15 में कि वो क्या होता है ना। तो हम देखते हैं, किसी ने पिक नहीं किया है तो मैं पढ़ लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिस मत जी। प्रभु जी, इस श्लोक में पढ़ूं? हाँ प्लीज आप बोलिए। जी। शिव प्रभुपाद जी की जय। शिव प्रभुपाद जी के द्वारा। नादत्ते कस्यचित् पापं च एवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव एव। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ हाँ लेता हूँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, आप पढ़ लीजिए। Translation. Nor does the Supreme Lord assume anyone sinful or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. करेक्ट है। मतलब कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो आग की तरफ जा रहा है ना। तो अब मतलब जैसे वो आग की तरफ जा रहा है तो माँ ने रोका भी पीछे से, मत छू, जल जाओगे, है ना। जैसे कल हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे कि जीव जो है कई बार भगवान को, मतलब हम डिस्कस कर रहे थे कि परमात्मा कई बार वो अपराध वाली फीलिंग देते हैं, गिल्ट एक फीलिंग आती है व्यक्ति को ना, वो परमात्मा की ही आवाज है। तो एक मैं बोल रहा था कि जैसे एक छोटा बच्चा आग की तरफ जा रहा है, माँ ने रोका उसको कि मत छुओ जल जाओगे, लेकिन बच्चे ने जिद की तो हाथ जल गया। तो अब क्या माँ रेस्पॉन्सिबल थी उसके हाथ जलने में? नहीं ना। माँ ने तो चेतावनी दी थी कि भैया तुम ये सब मत करो, समझाया, नहीं माना, है ना। लेकिन डिसीजन तो अल्टीमेटली बच्चे का ही था। तो इसी तरह कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अगर भगवान अच्छे हैं तो दुख क्यों देते हैं, क्या भगवान पनिशमेंट देते हैं, इस तरह से लोग भगवान पे भी आरोप लगा देते हैं। वो है क्योंकि उनकी स्थिति छोटे बच्चे की तरह है ना, ज्ञान नहीं है ना। छोटे बच्चे को क्या कहा ज्ञान होता है, माँ को ही बोलने लगता है वो, आपकी वजह से मेरा हाथ जल गया। तो ऐसे ही है हम लोग की स्थिति, भगवान को दोष देने लगते हैं। पर अगर देखा जाए तो भगवान जीव को फ्री विल देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फ्री विल यू वांट टू डू दिस, यू कैन डू दिस, बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू गिव हिम प्रोटेक्शन ऑल्सो, इंस्ट्रक्शन ऑल्सो। बट अल्टीमेटली जीव का ही डिसीजन होता है ना। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सैंक्शन और डिजायर में फर्क है। आप समझ रहे हैं? जो सैंक्शन करना और डिजायर करने में फर्क है। जैसे भगवान किसी चीज को, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं इसको, जो ड्रिंक, लीकर शॉप होती हैं, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के पास जाए मुझे लीकर शॉप खोलनी है, तो उसको सैंक्शन कर दिया गया, ठीक है आप ठीक है कर लीजिए। बट एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि लीकर शॉप खुले, है ना। और अब क्या करें, पीने वालों को भी डिजायर है, पिलाने वालों को भी डिजायर है, ठीक है सैंक्शन करना पड़ा, कर दिया। तो सैंक्शन करने में और डिजायर में फर्क है ना। कई बार पिता नहीं चाहते कि पुत्र उनसे दूर जाए, है ना, फिर भी वो कहते हैं ठीक है चलो चलो चलो, कर देते हैं, क्या करें। तो भगवान जो है वो अ, किसी के पाप और पुण्य में वो भागीदार नहीं है, जीव खुद ही भागीदार है अपने पाप पुण्य कर्म को। जैसे हम देख रहे हैं कि जब मृगारी नारद जी से पहली बार मिले, वो नारद जी देख रहे हैं कि इसको, जानवरों को आधा काटने में बड़ा आनंद आ रहा है। पूरा भी नहीं काटते थे, आधा काट के छोड़ देते थे और तड़पते हुए देखते थे, मन उन्हें उसमें मजा आता था। तो नारद जी कहने लगे कि तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें बहुत पाप, तुम्हें बहुत से चढ़ जाएगा, मेरे बहुत पाप कष्ट भोगना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं तो ये फैमिली के लिए कर रहा हूँ तो वो शेयर हो जाएगा जो भी पाप आएगा, तो इसलिए मुझे कष्ट कम होगा। नारद जी कहे कि ठीक है पूछ के आ जाओ, वो लोग शेयर करेंगे क्या इस पाप का फल। उसने कहा क्यों नहीं करेंगे, पूछ के आ जाओ, कर लेंगे तो अच्छा ही है, फिर जस्ट कंफर्म हो जाएगा ना। कंफर्म करना अच्छा है, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो फैमिली कंफर्म करके आए तो सबने बोला कि नहीं भैया तुम्हारा पाप है तुम भुगतोगे, हम क्यों भुगते, हम नहीं भुगतेंगे। तो तुरंत उसे विरक्ति सी आ गई कि यार इस संसार में मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं तो उन्हें अपना मान रहा था, है ना। पर इस संसार में कौन है अपना? अगर देखा जाए तो किसी को जब राम नाम सत्य करके लेके जाते हैं जलाने के लिए, तो बाद में उसके कपड़े वगैरह भी सब फेंक दिए जाते हैं, बोले अशुद्ध हो गए, अशुद्ध हो गए, अशुद्ध, है ना। सब फेंक दिए जाते हैं ना, सब कुछ फेंक दिया जाता है, क्या रखा जाता है? इसकी कुछ चीजें हैं जो रख ली जाती है, क्या? जो भी कॉस्टली चीजें होती है वो रख ली जाती है, धन, गाड़ी, कोई बंगला, वो नहीं फेंका जाता है।
है ना। बंगला थोड़ी ना बुलडोजर चढ़ा दो, अभी अपवित्र हो गया बंगला, बुलडोजर चढ़ा दो इसमें, है ना। गाड़ी क्रैश कर दो, ये सब गाड़ी, ये सब अपवित्र नहीं। गाड़ी, बंगला, धन, सोना सब रख लिया जाता है, यानी कि संसार में लोगों को आपसे सिर्फ मतलब की ही चीजें चाहिए। जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है तब तक वो आप अच्छे हैं, जिस दिन मतलब सिद्ध नहीं होता है फिर वो आपको गालियां देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। कोई भी हो, माँ के अलावा इस संसार में सब संबंध जो है, कहीं भी नेचुरल प्रेम नहीं है, माता पिता के अलावा किसी का भी नेचुरल प्रेम नहीं रह पाता है ना। कोई भी कितना ही अपराधी हो, माँ बाप फिर भी प्रेम करते ही रहते हैं बच्चे से। तो वो बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो भगवान है वो किसी के इन सब चीजों में मतलब इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। पाप और पुण्य जीव की अपनी फ्री विल की वजह से है। तो व्यक्ति फिर पाप क्यों कर बैठता है? क्योंकि उसकी जो रियल नॉलेज है, जो उसका ज्ञान है, वो ढक दिया जाता है। अच्छा, ज्ञान कैसे ढका गया? उसके पास ज्ञान है तो ढक कैसे गया? भाई ज्ञान ऐसे ढक गया क्योंकि काम वासना बहुत हैवी है। जब काम वासना बहुत ज्यादा हैवी होती है तो व्यक्ति को पता होते हुए भी वो गलत काम कर बैठता है, पता होते हुए भी गलत काम कर बैठता है। एक बार एक व्यक्ति के घर गया, वहाँ एक उनके कोई परिचित बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि देखो बेटा, मैरिड लाइफ में ही सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी ये बात कहे हैं कि व्यक्ति को अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। वो समझा रहे थे, अनुभवी थे, समझा रहे थे, जो भी ज्ञान था सब लोग सुन भी रहे थे उनकी बात। और एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखिए कि उनका ही खुद कंट्रोवर्सी हो गई ऑफिस में किसी और स्त्री के साथ। नॉलेज है, बड़ा ज्ञान दे रहे, 1 घंटे तक चर्चा की, बट खुद की कंट्रोवर्सी बन गई। ऐसा हम देखते हैं, बड़े बड़े लोग हैं इस वेशभूषा को पहन लेते हैं साधु के, बाद में उनका स्कैंडल बना होता है। तो ये जो रियल नॉलेज है ना, ये कवर हो जाती है। ये कवर क्यों हो गई? क्योंकि काम वासना बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। इसलिए आप देखिए काम कितना बड़ा शत्रु है। भगवान बता रहे हैं ना कि ये जो लस्ट है अर्जुन, काम जो है, ये जीव का नित्य बैरी है ना, इटर्नल एनिमी बताया भगवान ने इसको, ठीक है ना। तो हम क्या क्या समझ रहे हैं? हम एक बात तो ये समझे कि रियल नॉलेज जो होती है वो हमें जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को तो ये नॉलेज ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। फिर दूसरा क्या जरूरी है कि हम काम से बचें। काम आते ही जैसे कितनी नॉलेज है वो सब कवर हो जाती है और व्यक्ति काम के वशीभूत हो जाएगा, है ना। काम से कैसे बचे? काम से बचा जाता है, जैसे वैदिक सिस्टम में क्या होता था कि लड़का लड़की की नो प्राइवेट और नो पर्सनल टॉक, इसको मेंटेन किया जाता था। नो प्राइवेट टॉक, नो पर्सनल टॉक। जैसे मोबाइल पे चैटिंग, ये प्राइवेट टॉक है, और पर्सनल टॉक भी नहीं होने चाहिए। कि हैं तो सब साथ में बैठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनल बातें शुरू हो गई, है ना। आपकी साड़ी अच्छी है, आपके सूट अच्छा है, आपका जैकेट अच्छी है, आपका ये आपका वो, है ना, समझ रहे हैं। तो काम वासना से बचना है। अभी हम लोग क्या है ना, अभी में इतने स्ट्रोंग नहीं है, समझ रहे हैं, कि जो हम काम वासना को काउंटर कर सके। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजार साल तपस्या करने के बाद भी इस स्थिति में चले जाते हैं, वो हमको दिखा रहे हैं कि भैया इससे बच के रहना है। वरना क्या होता है, रियल नॉलेज कवर हो जाती है और व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। तो कौन कर बैठता है? व्यक्ति कर बैठता है, जीवात्मा कर बैठता है। भगवान कर बैठते हैं क्या? नहीं नहीं, उनको कोई मतलब नहीं इनसे चीज, है ना। वो तो हर तरह से ज्ञान बुद्धि खुद देखो, खुद अवतार लेते हैं हमारा भला करने के लिए, अपने नित्य पार्षदों को भेज देते हैं हमारा भला करने के लिए, सारे शास्त्र हमारे को अवेलेबल करा दिए हमारा भला करने के लिए, खुद भी अर्चा विग्रह रूप में आ गए हमारा भला करने के लिए। जो अर्चा विग्रह रूप में नहीं जा पा रहा है उसको बोलते ठीक है तुम खाना तो खाते हो, मुझे ऑफर करके खा लो। कितनी फैसिलिटीज है, धाम, कितने सारे धाम अवेलेबल करा दिए हैं। और हर जगह है, MP, यूपी, उत्तराखंड, साउथ वेस्ट, मतलब हर जगह भगवान ने भर भर के अपॉर्चुनिटीज दे दी है। और अब तो गुरुपाद जी की कृपा से वेस्ट में भी इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, जहाँ व्यक्ति सिर्फ प्रसाद खा के भी अपना उद्धार कर सकते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज से जो सिंफुल डिजायर्स हैं उनको खत्म कर सकता है, जो काम वासना उसके अंदर, है ना। तो 3 चीजें हैं, रियल नॉलेज, फिर काम वासना से बचना है ताकि हम पाप कर्म ना करें। पाप कर्म करते ही भक्ति में मन नहीं लगता है, अपराध वाली फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है ना। तो भक्ति में बने रहना है हम लोगों को। और चौथी बात क्या है कि हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं, भगवान इस चीज के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। ठीक है, परपट पढ़ते हैं गुरुकुल में। The Sanskrit word Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty, and renunciation. He is always satisfied in himself, undisturbed by sinful or pious activities. He does not create a particular situation for any living entity, but the living entity, bewildered by ignorance, desired to be put into certain conditions of life.
and thereby his chain of actions and reactions begin. A living entity is, by superior nature, full of knowledge. Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power. The Lord is omnipotent, but the living entity is not. The Lord is Vibhu or omniscient, but the living entity is Anu or atomic. Because he is a living soul, he has the capacity to desire by his free will. Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord. हाँ, सच And डिजायर। so, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम कुछ दिन पहले भी इसको डिस्कस कर रहे थे कि बिकॉज ही इज अ लिविंग सोल, ही हैज द कैपेसिटी टू डिजायर बाय हिज फ्री विल। वो डिजायर कर सकता है, फ्री विल है। सच डिजायर इज फुलफिल्ड ओनली बाय द ओमनीपोटेंट लॉर्ड। अगर किसी भी तरह की डिजायर है, वो फुलफिल किसके, ओमनीपोटेंट लॉर्ड के द्वारा ही कर दिए थे ना। आगे बढ़ते हैं। एंड सो, and so, when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires. But the Lord is never responsible for the actions and reactions of a particular situation, which may be डिजायर्ड। desired. Being in a bewildered condition, therefore, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to the temporary misery and happiness of life. The Lord is the constant companion of the living entity as Paramatma or the super soul, and therefore he can understand the desires of individual soul. One can smell the flavor of a flower by being near it. Desire is a subtle form of conditioning for the living entity. The Lord fulfills his desire as he deserves. Man proposes and God disposes. The individual is not therefore omnipotent in fulfilling his desires. The Lord, however, can fulfill all desires, and the Lord, being neutral to everyone, does not interfere with the desires of the minute independent living entities. However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain to him and be eternally happy. The Vedic hymns therefore declare Esa yu hi eva sadhu karma कारयति तं यम एभ्यो लोकेभ्य उनिस उनिनिसते ऐसा यु एव साधु कर्म कारयति यम अधो निनिसते. The Lord engages the living entity in pious activities so that he may be elevated. The Lord engages him in impious activities so that he may go to hell. कौसुतकी उपनिषद 3.8. ये पढ़ लीजिए आप, द अजनो लिविंग एंटिटी। जतुर डायरेक्ट ये पढ़ लीजिए, द लिविंग एंटिटीज। the living entity is completely dependent in his distress and happiness. By the will of Supreme, he can go to heaven or hell, as a cloud is driven by the air. Therefore, the embodied soul, by his immemorial desire to avoid Krishna consciousness, causes his own bewilderment. Consequently, although he is constitutionally eternal, blissful, and cognizant, due to the littleness of his existence, he forgets his constitutional position of service to the Lord and is thus entrapped in nescience. And under the spell of ignorance, the living entity claims that the Lord is responsible for his conditional existence. The Vedanta Sutra 2.1.34 also confirms this. वैषम्य नैर्घर्ण्य घर्यने न सपेक्षतावत् तथा ही धर्यसति न. The Lord neither hates nor likes anyone, though he appears to. Hare Krishna. तो ही अपीयर्स टू, है ना। जैसे आप देखो भगवान द्वारका में ना, द्वारका के जो उनके सब परिजन है भगवान, उनके लिए लड़ाई भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसा लगता है उनको बहुत प्रेम करते हैं, और लास्ट में उन्हीं के बीच लड़ाई वड़ाई करवा के आपस में मरवा के खुद भी यहाँ से चले जाते हैं, अपने पैर में तीर लगवा के चले जाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी से लाइक करते हैं, किसी को हेट करते हैं, बट इन जनरल ही इज न्यूट्रल एनीवन। जो सफरिंग, जो हैप्पीनेस, जो भी व्यक्ति को इस संसार में आ रही है, वो अपने ओन कर्मों से वो व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है ना। भगवान तो जीवात्मा को चाहते ही नहीं कि जीवात्मा यहाँ रहे, है ना। वो तो ये चाहते हैं कि जीवात्मा उनके धाम में वापस आ जाए। और अगर वो ये ऐसा ये भी नहीं चाहेंगे, तो उनको ये फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है जो भगवान देते हैं ना। वो क्यों फिर यहाँ पे मंदिर आदि के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में रहेंगे, प्रसाद की व्यवस्था, शास्त्रों की, अपने नित्य परिकरों को भेजते रहते हैं।
फिर उनकी उसको उनको जरूरत ही नहीं है, अगर वो नहीं चाहेंगे। वो चाहते हैं कि जीवात्मा का भला हो, वापस आ जाए मेरे धाम, इसलिए वो सब व्यवस्था भी करते हैं। अदरवाइज वो भी भले के लिए, वो भी भले के लिए, वरना जीवात्मा को पता ही नहीं चलेगा कि उसका भला किस में है। तो ये सब कर देते हैं भगवान, वरना वो उन अलूफ हैं, इन सब चीजों से वो अलूफ है, संसार में क्या चल रहा है। अच्छा, कृष्ण को यहाँ पे एक शब्द है जिसको कहा गया है विभु, है ना। विभु का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो सब जानते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किसका दिया था, गवर्नमेंट का और किसान का, कि किसान को सिर्फ अपने एलोकेटेड प्लॉट का पता है कि भैया ये मुझे जमीन मिली है, ये इस पे मुझे खेती करनी है, उसका उसका पता रहता है। यहाँ पे ये बुआई होने से ये हो जाएगा, ये बुआई होने से ये पैदा हो जाएगा, सब उसे पता है उसे। पर गवर्नमेंट को सब पता है, उन्होंने एलोकेट किया ना, उन्हें सारी जमीन का पता है, इस टुकड़े की ये खासियत है, इस टुकड़े। तो भगवान ऐसे ही है, ही इज विभु, ही इज सर्वज्ञ, उन्हें सबका पता है। सबके शरीर में, मन में, बुद्धि में क्या चल रहा है उन्हें सबका पता है, सर्वज्ञ। जीवात्मा को सिर्फ अपने शरीर का पता है ना। वो दूसरे शरीर का नहीं कह सकता तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग, उसको बताना पड़ेगा मुझे ये हो रहा है ना। तो हम लोग क्या है, अणु, भगवान क्या है, विभु। विभु अणु मतलब वो लिमिटेड इंडिपेंडेंस होती है, विभु मतलब वो सर्वज्ञ है, उनकी फुल इंडिपेंडेंस है। तो भगवान किसी से हेट नहीं करते, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते, वो एक जज की तरह है। भगवान जज हैं, वो एनिमी नहीं है ना। जज का कोई एनिमी होता है क्या, है ना। तो वैसे हैं। जैसे सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, लेकिन कोई उसका उपयोग पढ़ाई लिखाई में कर सकता है, खेती बाड़ी में कर सकता है, और कोई चोरी करने में भी कर सकता है। अब कोई कहे साहब सूरज जी आप रेस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी रोशनी ही बंद कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो भगवान ऐसे हैं, वो सबके लिए बराबर है। पर कोई उनसे विमुख होके गलत काम करने लगता है, और कोई उनका सहारा, उनका उनकी कृपा मान के अपनी ड्यूटी करके अपना उद्धार कर लेता है। तो भगवान अवसर सबको देते हैं, चुनाव जीव करता है, वहीं उसकी फ्री विल आ जाती है। फ्री विल किस चीज की, चुनाव करने की, कि मुझे भगवान श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त करना है, इस संसार के पुण्य कर्मों को करना है, या मैं बिल्कुल भगवान से विमुख होकर पाप कर्मों को करूंगा। ये उसका खुद का चुनाव है कि वो इन तीनों में से क्या करना चाहता है ना। तो जैसे मैंने कहा, कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान जो है हमारे ज्ञान को ढक देता है, जो रियल नॉलेज है वो ढक जाता है। कैसे, अज्ञान, अज्ञान कहाँ से प्रकट हो गया, ये काम वासना से प्रकट हो गया, करेक्ट ना। तो मतलब ऐसा है कि ये जो रियल नॉलेज है ना, ये हमारे अंदर रहती ही है। जैसे आप कोई कहेगा कि रहती है तो पढ़ क्यों रहे हैं फिर, इसलिए क्योंकि कवर हो रखी है ना वो इस समय काम वासना की वजह से। तो जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि वो काम वासना धीरे धीरे कम होती है, और वो नॉलेज प्रकट होती है बाहर की तरफ। जैसे कि सूरज चमक रहा है ना, लेकिन बादल आने पे हमें दिखाई नहीं देता है, तो क्या सूरज गायब हो गया, है ना। अगर वो बादल हटेंगे तो सूरज फिर से दिखने लग जाएगा। तो ऐसे रियल नॉलेज रहती है, बस काम वासना की वजह से वो ढक जाती है। काम वासना कह दो, अज्ञान कह दो, काम वासना से अज्ञान प्रकट होता है। तो अज्ञान से क्या होता है ना, वो ढक जाती है ज्ञान, तो दिखता नहीं है। ये अज्ञान दूर होता है जब हम वापस ये शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर वो लाइट जलने लगती है वापस, है ना। तो आत्मा में पूर्ण ज्ञान है, आत्मा आत्मा जो है सच्चिदानंद है, उसको पूर्ण ज्ञान है, उसमें पूरा ज्ञान है। पर ये जो माया है, काम वासना की जो ज्ञान है वो उसे ढक देता है ना। तो कभी भी हम ये ना माने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, बस समस्या ये है कि ज्ञान ढका हुआ है। इसलिए आप देखेंगे काफी जो नाम, रुचि जिनकी बहुत होती है, नाम में जो अपने को एकदम पुष्ट कर लिए हैं, खूब नाम जप करते हैं, वो कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ते हैं। पूरा दिन नाम जप, नाम जप, पर नाम जप उनका ये जो कंटेमिनेशन है, काम वासना का अज्ञान है, पूरा खत्म कर देता है। उनको पूर्ण ज्ञान होता है। जो भागवतम, जो शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो उस नाम जापक के पास है। उसको किसी भी तरह से ज्ञान में कमजोर नहीं है, उसे सब पता है, सब उसे सब पता है। पूरी तरह उसका ज्ञान प्रकट हो चुका है, समझ रहे हैं? ज्ञान उसका खत्म हो चुका है ना। बस ये है कि हमको स्वतंत्र इच्छा को, जो फ्री विल है, उसको यूज करना है हम, है ना, कि हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं, भगवान से दूर जाना चाहते हैं। भगवान स्वतंत्र इच्छा क्यों दे रहे हैं हमें, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा करके कोई व्यक्ति प्रेम कर पाता है। किसी को आप चाहते हो, चाहो कि आप मुझे जबरदस्ती प्रेम करो, तो वो तो नहीं हो पाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो स्वतंत्र इच्छा से ही होना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि जीवात्मा उन्हें प्रेम करे, परंतु जबरदस्ती, वो जादू थोड़ी करेंगे किसी के ऊपर। उसमें तो भगवान को भी आनंद नहीं आएगा, है ना। कोई स्वतंत्र इच्छा से आपको प्रेम करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आप किसी को बेड़ियों से बांध दे और फिर कहें कि अब मुझे आई लव यू बोलिए आप, तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। तो भगवान ऐसे किसी को बांधते नहीं है, भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा दे दी है।
और उस इच्छा के तहत जीव जब बहुत बहुनाम जन्मनाम थे, बहुत बहुत जन्मों के बाद जब उसे रियलाइज होता है कि मेरा जो शरण शरण है वो सिर्फ भगवान श्री हरि के चरण कमल ही है, तब वो भगवान को सरेंडर करके उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है, उनको प्रेम करता है ना। पर हमारे पास बहुत जन्मों का टाइम नहीं, कलयुग में है ना हम लोग। अभी आप देखेंगे कि पिछले, मैं कल ही सोच रहा था कि इतना डिग्रेडेशन नहीं था पहले, 10 साल पहले भी इतना डिग्रेडेड नहीं था एटमॉस्फेयर जितना अब हो गया है। 10 साल पहले की मतलब ऐसा है नहीं कि 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं। यानी कलयुग बहुत तेजी से डिग्रेड करता जा रहा है समय को ना, हमारे समाज को। तो अगर हम दोबारा इस संसार में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं दोबारा, तो भक्ति की अपॉर्चुनिटीज उतनी रहेंगी नहीं। अभी इतनी हाई तो भाई, सुबह उठ सुबह से शाम तक जय 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 मोबाइल चल रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं सड़कों पे, ये वो ये करना है वो करना है, कहाँ समय है? आने वाले टाइम में तो और ज्यादा कलयुग ऐसा पैक्ट रखेगा ना लोगों को, बिल्कुल दिमाग माइंड इस समय ऐसा है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और एंड ऑफ द डे व्यक्ति तो सोचता है वो ये सारी चीजें तो मेरी रह ही गई। इतनी सारी चीजें करने के लिए माया ने इतना एंगेज कर दिया है। यानी कि पहले के टाइम में क्या था, खेती बाड़ी कर रहा है व्यक्ति, सुबह गया दोपहर तक फ्री हो जाता था, खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। अब खाने के लिए भी दुनिया भर की मेहनत है। 2 घंटे जाना ऑफिस का, 2 घंटे आना ऑफिस का, 4 घंटे तो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। फिर 8 घंटे उसके ऑफिस के हो गए। 8 घंटे तो वो है जो बेचारा वो फिल कर रहा है अपनी टाइम शीट में एवरीडे। तब सोचिए 12 घंटे उसके सड़कों पे जा रहे हैं। अब मरे से मरा 7-8 घंटे सोने के लगा लो, 4-5 घंटे ले दे के बचते हैं उसमें अपने घर के काम है, घर की और जिम्मेदारी, समय कहाँ बचा। तो हमारे पास बहुनाम जन्मने आनते का समय नहीं है, हमको इसी जन्म में ही बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वैसा है। ठीक है, तो इसमें किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को शेयर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी रोकते हैं इसको, अगले श्लोक को फिर कल करेंगे ना। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्लोक भगवत की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रदीप हरे नमस्कार। कृष्ण दिव्य जी, रमनपुर जी, हरे कृष्ण मुकुंदपुर हरे जी, कृष्णा प्रभु रमनपुर जी। जी, दंड हरे कृष्ण दिव्य जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आंटी जी, हरे कृष्ण अंकल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रियंका जी। प्रभु